अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन और आपकी फाइनल टर्म की एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। और जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई और उनको मुश्किल पेश आ रही है तो ये वीडियो उनके लिए है। PSY 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की पहले भी वीडियोस बनाई गई थी जो कि उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिस वजह से ये सेकंड वीडियो की बहुत सी रिक्वेस्ट आई है कि फाइनल टर्म के हवाले से भी ये वीडियो बनाएं और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी कुछ टिप्स वगैरह कि आपने एमसीक्यूज जो है वो किस टाइप के हो सकते हैं। एमसीक्यूज हाईलाइट कर दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कि शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। तो ये वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, इसको स्किप नहीं करना और इससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा कि आपको एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फाइल जो है वो भी प्रिपेयर करें और हैंडआउट्स को भी एक बार रीड करें और जितने भी जो हाईलाइटेड किए गए हैं इसको आप चेक करें और आपने अपने हैंडआउट्स पे भी इन्हीं को हाईलाइट करना है एंड देन इसको प्रिपेयर करना है। सो चलते हैं लेक्चर नंबर 23 से आपका फाइनल टर्म का पेपर स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 45 तक लेसन है कंप्लीट। इसमें फर्स्ट लेसन है सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ टच को क्यूटेनियस सेंस भी कहते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें भी कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे कि आपको एमसीक्यूज पता है कि आपके कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं और वो पूछ सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो इसमें इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। या एक्सेप्ट करके कुछ ऑप्शन पूछ सकते हैं कि दीज आर द क्यूटेनियस इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करके यानी कि वो जो ऑप्शन होगा वो डिफरेंट ऑप्शन होगा और डिफरेंट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपने पॉइंट्स अच्छे से देखने हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के एमसीक्यूज बनाते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक ही वो दिया गया होगा, इंपॉर्टेंस उसकी एक ही ऑप्शन में दी गई होगी और बाकी जो है वो डिफरेंट होंगे। तो इस तरह भी दे सकते हैं एमसीक्यूज। इस तरह जो है वो चेंजेस कर देते हैं उन एमसीक्यूज में और वो एक ही बात होती है लेकिन उसको डिफरेंट करके उन्होंने एमसीक्यूज जो है वो इस तरह शफल किए होते हैं। एमसीक्यूज के अंदर से भी जरा शफल करके ना तो स्टूडेंट्स को पूछा गया होता है। और इसमें सोमैटोसेंसरी सिस्टम है। सोमैटोसेंसरी सिस्टम की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, क्यूटेनियस सेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थेसिस है। और क्यूटेनियस सेंस के हवाले से देख लिया हमने कि परसेप्शन है हमारी टच की, पेन की और स्किन की। और प्रोप्रियोसेप्शन हमारी सेंस है पोजीशन की, हमारी बॉडी की जो पोजीशन है कहाँ पे है। और काइनेस्थेसिस है हमारी मूवमेंट की, मूवमेंट जो है बॉडी की वो उसकी सेंस। और पेन के बारे में बताया गया है। स्किन है, स्किन के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं 3-4 कि मॉन्यूमेंटल फकेट जो है ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, वो स्किन है। हैवीएस्ट ऑर्गन क्या है ह्यूमन बॉडी का, वो स्किन है। और उसके बाद स्किन क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और स्किन के इंपॉर्टेंस के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एंड देन स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। अंडर द स्किन हमारे पास कौन कौन से वेक्टर्स हैं, वहां पे एपिडर्मिस है, डर्मिस है एंड देन मर्कल रिसेप्टर है, मिजनर कॉर्पस्कल है। यहाँ पे मर्कल रिसेप्टर के हवाले से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मर्कल रिसेप्टर फाइन डिटेल्स को सेंस करता है जबकि मिजनर कॉर्पस्कल कंट्रोल करता है हैंड ग्रिप को। और इस इमेज को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है बिकॉज इस इमेज से ही वो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज का। जैसे मर्कल रिसेप्टर है उसकी फायरिंग जो होती है न्यूरॉन्स की वहां पे कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से होती है, जबकि मिजनर में वो ऑन एंड ऑफ फायर होते हैं। और मर्कल रिसेप्टर जो है वो फाइन डिटेल्स के परसीव कर रहे होते हैं जबकि मिजनर कॉर्पस्कल हमारी हैंड ग्रिप कंट्रोल के लिए होते हैं। तो ये है रफनी सिलेंडर एंड पेसिनियन कॉर्पस्कल। अब इसमें भी एमसीक्यूज बने हुए हैं काफी। रफनी सिलेंडर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है कंटिन्यूसली टू स्टिमुलेशन। पेसिनियन कॉर्पस्कल जो है वो रिस्पॉन्ड करता है आपकी स्टिमुलस जो है जब अप्लाई किया जाए या रिमूव किया जाए, ठीक है। रफनी सिलेंडर जो है वो परसीव करता है आपकी स्ट्रेचिंग, स्किन को स्ट्रेच जब होता है तब वो परसीव करता है उस चीज को। तो वो उससे एसोसिएटेड है जितने भी ये न्यूरॉन्स हैं रफनी सिलेंडर में। पेसिनियन कॉर्पस्कल जो है वो सेंसिंग करता है रैपिड वाइब्रेशन को सेंस करता है वो। इस इमेज को भी आपने वैसे ही चेक कर लेना है। और पेसिनियन कॉर्पस्कल के बहुत ज्यादा आए हैं कि जो वाइब्रेशन के हवाले से जो न्यूरॉन्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, तो वो एक पेसिनियन कॉर्पस्कल है। एंड देन पाथवे ऑफ क्यूटेनियस सेंसेस हैं। कौन से पाथवे हैं क्यूटेनियस सेंस के, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्यूटेनियस सेंस का पाथवे क्या है, यानी जो स्किन से जो स्टिमुलेशन हो रही है वो रिसेप्टर कौन से रिसीव कर रहे हैं और वो मैसेज कैसे ब्रेन को जा रहा है, तो ये उसका पाथवे आपने बताना है कि उनमें कौन कौन से वहां पे जो है आ रहे हैं, रिसीवर आ रहे हैं जो रिसीव कर रहे हैं मैसेज को और वो आगे ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मेजर पाथवे हैं, मीडियल लेमिनिस्कल है पाथवे और स्पाइनल थैलेमिक पाथवे है। और पेरिफेरल नर्व से ही मैसेज जाता है ब्रेन की जानिब। वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज लेके जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज फिर ब्रेन की जानिब जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब मैसेज जा रहा है डोर्सल रूट से तो वो उसमें स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है एंड देन मीडियल लेमिनिस्कस है एंड देन उसमें लेमिनिस्कल पाथवे है।
और ये लेमिनिस्कल पाथवे भी बहुत जरूरी है। इसमें ये पूछ सकते हैं कि जब आपकी बॉडी की जो ये सेंसिंग पोजीशन, आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है, यानी प्रोप्रियोसेप्शन में आपका वर्क कर रहा है और परसीव, टच को परसीव करने में लेमिनिस्कल पाथवे इंक्लूडेड है इसमें। स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जो है वो इंपॉर्टेंट है आपकी टेम्परेचर में और पेन में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दी है, सेम इसी तरह की कोई भी एग्जाम्पल डिफरेंट करके वो पूछ सकते हैं कि अगर किसी इंसान की किसी इंसान ने अपनी एबिलिटी लॉस्ट कर दी है टू फील टच एंड सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ हिज लिम्स, तो वो उसमें कौन से पाथवे में उसके डिस्टर्बेंस है, तो ये है कि उसका जो लेमिनिस्कल पाथवे है वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है, लेकिन वो स्टिल वो एबल है कि वो सेंस कर सके पेन को, टेम्परेचर को, क्योंकि उसका स्पाइनोथैलेमिक पाथवे वो इंटैक्ट है, अभी उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ। तो इसमें ये आपने दो चीजें याद रखनी है कि लेमिनिस्कल पाथवे किस लिए है, स्पाइनोथैलेमिक पाथवे किस लिए है, तो दोनों के फंक्शन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन इस हवाले से भी बन सकता है। एंड देन ब्रेल जो है एक लैंग्वेज बताई गई है जो कि उसकी लैंग्वेज है, ब्लाइंड पीपल की लैंग्वेज है। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि जो ब्लाइंड पीपल है उनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो ब्रेल अल्फाबेट की जो लैंग्वेज है वो ब्लाइंड पीपल की है, जैसे कि उन पे डॉट्स लगे होते हैं अल्फाबेट्स पे, और वो डॉट्स से ही वो टच करके उनको वो उस तरह सीखते हैं अल्फाबेट्स को। एंड देन टेक्टाइल इक्विटी क्या होती है, टू पॉइंट टच थ्रेशोल्ड है इसकी डेफिनेशन। एंड देन ग्रेटिंग इक्विटी जो है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन करनी है यहाँ पे। इसके हवाले से एक्सपेरिमेंट किया गया है। एंड देन वही पैसिलियन कॉर्पस्कल का बताया गया है कि पैसिलियन कॉर्पस्कल जो है वो वाइब्रेशन को करता है, डिटेक्ट करता है, और उसमें वो ऑन एंड ऑफ जो है वो करता है, ऑन एंड ऑफ में होता है, कंटिन्यूस प्रेशर पे वो काम नहीं करता। और इसमें स्पेशल क्यूज हैं जो कि आपके एरिया के हवाले से, आपके लोकेशन के हवाले से क्यूज होते हैं, ठीक है। और टेम्पोरल क्यूज आपकी जो वाइब्रेशन होती है स्किन पे, आप जब स्किन मूव करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो वो है आपका टेम्पोरल क्यूज। इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हॉलिन्स एंड लीजन ने किया था। जब आप फिंगर्स को आप किसी भी सरफेस पे जो है वो स्टेशनरी रखते हैं फिंगर्स को, तो आप उसको उसकी जो भी आपकी कंडीशन होती है उसको आप फील नहीं कर सकते, लेकिन टेक्सचर उसका फील नहीं कर सकते। लेकिन जब जैसे ही आप फिंगर्स मूव करते हैं तो उसका जो टेक्सचर है वो आपको फील होता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका टेक्सचर जो है रफ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, वो कैसा है। इसमें भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। और ये मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं जो कि स्पेसिफिक स्टिमुलेशन होती है, जहाँ पे वो स्पेसिफिक किसी भी चीज को फायरिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंकी ने सिलेंडर होल्ड किया तो उसकी न्यूरॉन्स की फायरिंग जो थी वो डिफरेंट थी। नेक्स्ट पेपर 24, पेन एंड टेम्परेचर परसेप्शन। पेन रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर, पेन की डेफिनेशन क्या है और पेन रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। नोसिसेप्टिव पेन है, इंफ्लेमेटरी पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है। इसके हवाले से यहाँ पे वो एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, ये केमिकल में कौन से रिसेप्टर काम कर रहे हैं, या फिर स्फीयर प्रेशर में, या कोल्ड में, या हीट में। तो ये बताना आपने नोसिसेप्टर पेन है वो नोसिसेप्टर्स जो है वो ये नोसिसेप्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं रिसेप्टर्स। और इंफ्लेमेटरी पेन है, अगर ट्यूमर सेल्स हैं तो उसमें कौन से न्यूरॉन्स या फिर कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने इंफ्लेमेटरी पेन का बताना है। इस तरह न्यूरोपैथिक पेन है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, अगर डैमेज हो जाए किसी का स्ट्रोक की वजह से कोई डैमेज हो तो वो इस पेन में आता है, तो वो न्यूरोपैथिक पेन है। इसकी डेफिनेशंस और इनकी आपने ये पेन की टाइप्स याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डेफिनेशन याद करनी है और उसकी एग्जाम्पल्स भी याद करनी है। एग्जाम्पल से ही उन्होंने एमसीक्यूज बनाए होते हैं। तो नोसिसेप्टिव पेन जो है वो आपकी नोसिसेप्टर्स जो है स्किन में वो एक्टिव होते हैं, जिससे वो पेन फील होती है। और पेन जो है आपकी इफेक्ट होती है मेंटल स्टेट से भी, जैसे आपकी मेंटल स्टेट होगी वैसे ही आप पेन फील करेंगे। फैंटम लिम्स का कॉन्सेप्ट है कि फैंटम लिम्स कौन है, अगर आपके लिम्ब जो है वो एम्प्यूट कर दिया जाए, ठीक है, आपका कोई भी लिम्ब बॉडी का पार्ट कोई भी कट ऑफ कर दिया जाए, तो फिर भी आप वो एक्सपीरियंस करेंगे उस पेन, उसके लिम्ब जो जिसमें पेन होगी उसकी सेंसेशन फील होती है। और पेन जो है आपकी इफेक्ट होती है अटेंशन से भी। उसमें गेट कंट्रोल मॉडल है कि पेन जो है उसके सिग्नल कैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की जानिब जा रहे हैं, उसमें क्या प्रोसीजर है। वहां पे गेट कंट्रोल है जो कि पेन को कंट्रोल कर रहा है कि कौन से पेन के सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाने में। मैजिक बॉल है, इन्होंने ये गेट कंट्रोल मॉडल दिया है पेन परसेप्शन के हवाले से कि हम पेन को कैसे परसीव करते हैं। यहाँ पे पेन को बता रहे हैं कि स्मॉल डायमीटर फाइबर्स होते हैं, छोटे फाइबर्स जो नोसिसेप्टर्स के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, वहां से मैसेज आ रहा होता है, वो एस फाइबर्स उन्हें कहते हैं, और वो एक्टिविटी की इनको इंक्रीज कर देते हैं ट्रांसमिशन सेल की। टी सेल जो है वो ट्रांसमिशन सेल है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो मैसेज लेकर जल्दी से ब्रेन की जानिब जाएंगे। तो ये सारे सिनेप्सिस हैं, एक्साइटेटरी हैं, लार्ज डायमीटर फाइबर्स यानी एल फाइबर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं। सेंट्रल कंट्रोल जो है वो हमारे पास है ब्रेन का, जो कि इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस है आपके, अटेंशन है, डिस्ट्रैक्शन है, एक्सपेक्टेशन है आपकी। तो जब भी आपकी ये चीजें होंगी, आपकी जो टी सेल एक्टिविटी है वो डिक्रीज भी हो सकती है, आप उस पेन को कम फील करेंगे बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। इसलिए कहते हैं जो भी डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि उनको जो पेन है वो ज्यादा फील ना हो।
तो ब्रेन आपका फंक्शन कर रहा है इसमें, इसको कंट्रोल करने में। और पेन, जैसे आपको पता है कि पेन जो है वो अफेक्टेड है, पेन कैन बी अफेक्टेड बाय योर मेंटल स्टेट। तो जैसे आपकी मेंटल स्टेट होगी, पेन भी उससे अफेक्ट होगी। टेम्परेचर है, टेम्परेचर के थर्मो रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स हैं। ये मोस्टली आया हुआ एमसीक्यूज। कोल्ड थर्मो रिसेप्टर 3.5 टाइम्स मोर कॉमन देन हीट रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये 2 या 3 वेज में ये एमसीक्यूज बनाया हुआ है डिफरेंट तरीके से। जैसे कि कौन से रिसेप्टर हैं जो कि 3.5 टाइम्स कॉमन है हीट रिसेप्टर से, या फिर ऐसे कौन से जो कोल्ड रिसेप्टर है वो कितने टाइम्स कॉमन है हीट रिसेप्टर से। तो इस तरह उन्होंने डिफरेंट पूछा गया है। 3.5 टाइम्स वो मोर कॉमन है देन हीट रिसेप्टर्स। और यहाँ पे ये प्रोसीजर बताया गया है दोबारा, पाथवे उसका जो भी इंक्लूडेड है उसमें। सेकेंडरी थर्मो रिसेप्टर्स कौन से हैं, और फेजिक टाइप रिसेप्टर्स, ये मोस्टली आया है एमसीक्यूज। रिस्पॉन्ड करता है वेरी रैपिडली टू माइन्यूट चेंजेस, जितने भी आपके मामूली से चेंजेस हैं उसको भी वो रिस्पॉन्ड करता है, टेम्परेचर के जो भी चेंजेस हैं। लेकिन आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, और जो वो कंटिन्यूस एक ही स्टेट में हो तो हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। और हमारा जो भी अडेप्टेशन जोन है 29 से 37 डिग्री तक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसकी रेंज क्या है हमारे अडेप्टेशन जोन की। नेक्स्ट प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी जो पेशेंट्स को आप मेडिसिन के तौर पे मेडिसिन देते हैं कोई भी, और उनको कहते हैं ये मेडिसिन है और इससे इनका जो है वो रिकवर हो जाएंगे जल्दी, लेकिन वो मेडिसिन नहीं होती और वो बस पेशेंट्स को जो है वो इस तरह करते हैं। तो पेशेंट्स जो है वो बिलीफ सिस्टम की वजह से अपने वो रिकवर हो जाते हैं जल्दी। वो उसको ऐसे ही करते हैं, परसीव करते हैं जैसे वो मेडिसिन ही है, और उसके रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं मेडिसिन वाले ही, जैसे इन्हें बताया गया होता है। इस तरह डेविड एंड वर्बर्टिन ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसी तरह। जो कि पेन है आपकी, वो आपके जो माइंड की परसेप्शन है, परसेप्शन से आपकी पेन जो है वो कंट्रोल हो सकती है। जैसे ही आप अटेंशन शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव अटेंशन लेकर जाते हैं किसी जानिब, तो पॉजिटिव अगर आप पिक्चर्स देख रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो पेन की काफी इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपकी परसेप्शन जो है इंक्रीज उसमें हो जाएगी, आप उसको ज्यादा पेन को ज्यादा फील नहीं करेंगे। और इसमें सेंसरी एंड अफेक्टिव पेन मल्टी मॉडल है। और यहाँ पे एमसीक्यूज हो सकता है कि ये पेन की कौन सी टाइप है, सेंसरी टाइप है या अफेक्टिव टाइप है। अफेक्टिव इमोशनल पेन है आपकी, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा है आपका, इमोशनल पेन है, वो अफेक्टिव पेन है। सेंसरी यानी आपकी सेंसेशन, आपकी बॉडी सेंसेशन से जो पेन है, जैसे थ्रॉपिंग, डल, शार्प, प्रिकली, ये सारी आपकी सेंसरी पेन है। इनगल्फिंग, लिंगरिंग, फ्राइटफुल, एनोइंग, ब्रेकिंग, ये सारी सेंसरी पेन है आपकी। और जो ये अफेक्टिव पेन है, ये नीचे है, रिजेक्शन है, आइसोलेशन है, ग्रीफ है, ठीक है, यानी आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। दिस इज योर अफेक्टिव पेन। जैसे पेन इज माय फ्रेंड, दिस इज योर इमोशनल डायलॉग, ठीक है। माय ग्रीफ विजिट्स मी व्हेन आई एम, दिस इज आल्सो योर इमोशनल डायलॉग। सो इसमें डिफरेंस क्या है, इसके हवाले से एमसीक्यूज हो सकता है कि ये सेंसरी पेन है या अफेक्टिव पेन है। ऑल्फैक्टरी जो है वो, ऑल्फैक्टरी में पूछा कि ऑल्फैक्टरी सेंस जो है वो कौन सी सेंस होती है। सेंस ऑफ स्मेल है, और ये केमिकल मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, उससे होते हैं। न्यूरोजेनेसिस क्या है, सेंस रिसेप्टर्स जो है वो आपकी टेस्ट या स्मेल के जो एक्सपोज होते हैं हार्मफुल मटीरियल को, वो बार बार जो है वो इसी तरह वो खत्म भी होते रहते हैं और नए नए बनते भी रहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन आपके केमिकल सिग्नल्स हैं। रैट्स यहाँ पे 88 to 50 टाइम्स मोर सेंसिटिव हैं देन ह्यूमंस, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डॉग्स के हवाले से आया हुआ है कि कौन सी जो है वो क्रीचर 300 to 10,000 टाइम मोर सेंसिटिव है। और ह्यूमंस जो है वो उनके रिसेप्टर्स कितने हैं, डॉग्स के रिसेप्टर कितने हैं, ह्यूमंस के 10 मिलियन रिसेप्टर्स हैं जस्ट, और डॉग्स के 1 बिलियन तक हैं। और ह्यूमंस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं 1 लाख तक डिफरेंट डॉग्स तक। एनोस्मिया क्या होता है, आपकी लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्मेल, यानी आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो दैट इज एनोस्मिया। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे हो सकता है, एंड देन उसमें आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है। म्यूकोसा जो है वो टाइम सेंस रीजन है आपके नेसल कैविटी में, जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं आपके ऑल्फैक्शन के, और उसकी रूफ पे होते हैं नेसल कैविटी के, ठीक है, वहां पे आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब के नीचे होते हैं वो चीज। तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं जो कि म्यूकोसा में होते हैं, जिसे हम ओवरएंस कहते हैं। और ओवरएंस कहाँ पे लोकेटेड है, ये एमसीक्यूज हो सकता है, ठीक है। ओवरएंस कहाँ पे है, लोकेटेड इन म्यूकोसा। अब स्ट्रक्चर क्या है ऑल्फैक्टरी सिस्टम का, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ऑल्फैक्टरी का सिस्टम यानी कि वो बताएं, स्ट्रक्चर बताएं, और वो मैसेज कहाँ से जा रहा है। ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स आपके नोज में एंटर हो रहे हैं, आपके ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा को टच कर रहे हैं, वहां पे रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स जो है एक्टिव हो रहे हैं। रिसेप्टर्स कितने हैं, 350 रिसेप्टर्स हैं, और रोड्स एंड कोन की तरह ही है बिल्कुल। ऑरेंज क्या है, ऑरेंज प्रोटीन है दैट क्रॉस द मेम्ब्रेन। इस तरह लिंडा बक, रिचर्ड एक्सेल हैं, उन्होंने रिसीव किया नोबेल प्राइज, ठीक है, मेडिसिन के हवाले से, और उन्होंने ऑल्फैक्टरी सिस्टम पे रिसर्च की है। तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम पे यहाँ पे आपको से पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट थे
एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन म्यूकोसा कॉजेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये प्रोसीजर आपने बताना है कि जो म्यूकोसा में आपके जो रिसेप्टर्स हैं, जो ऑरन्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो उसके बल्ब है ऑल्फैक्टरी बल्ब पे जाते हैं वो सिग्नल, और वहां से वो ब्रेन की जानिब जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो पहले ग्लोमेरुली है, ऑल्फैक्टरी बल्ब में होता है जिससे वो एक्टिव होते हैं, और इसमें ये बताया गया है पहले। और कितने न्यूरॉन्स होते हैं, कितने ऑरन्स कितने होते हैं, उसमें ईच हर एक की 10,000 की टाइप है, ठीक है। 350 टोटल ऑरन्स होते हैं हमारे, यानी और रिसेप्टर्स हैं ऑल्फैक्टरी के, और उसमें 10,000 होते हैं। टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टेक्निक्स क्या है हमारी स्टडी करने की ऑल्फैक्टरी सिस्टम को, ऑल्फैक्टरी प्रोसेस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम इमेजिंग है और ऑप्टिकल इमेजिंग है। ये एमसीक्यूज भी हो सकता है कि कौन सी टेक्निक है, या फिर आपकी क्वेश्चन भी हो सकता है। हायर ऑर्डर फंक्शनिंग है इसमें, जो ब्रेन आपके इन्वॉल्व है, और ब्रेन में कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं इस प्रोसीजर में। पीरिफॉर्म है, पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स है, उसका रोल है यहाँ पे। न्यूरॉन्स पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स में हैं, वो लर्न करते हैं डिस्क्रिमिनेट करना डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान में। तो ये उसका इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स की। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसीलिए जल्दी से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। आपने बस इसको देख लेना है, जो हाईलाइटेड है उसको आपने स्टॉप करके वीडियो को हाईलाइट कर लेना है और उसको कंसीडर करना है। आपने एमसीक्यूज के लिए भी उसको अच्छे से देखना है, और आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने अच्छे से देखने हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। जैसे कि पहले भी वीडियो बनाई थी तो उसके लिए भी काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला था उस वीडियो से, कि काफी बच्चों के लिए वो हेल्पफुल रही थी और उनको अच्छा रिजल्ट मिला था। उनको मिड टर्म के जो एग्जाम थे उनके अच्छे हुए थे। टेस्ट जो है वो नेक्स्ट टेस्ट का हमारे पास है टॉपिक। टेस्ट आपको डिटेक्ट करता है मॉलिक्यूल्स को जो भी आपके माउथ में एंटर हो रहे हैं। तो ऑल्फैक्टरी और टेस्ट सेंस जो है वो दोनों जो है वो क्लोजली लिंक्ड हैं। जैसे भी हम खाना जो खाते हैं तो हमारे जो मुंह में जाता है तो वो उसकी जो स्मेल की है, स्मेल भी हम उसको करते हैं साथ में। अगर सेंस ऑफ स्मेल ना हो तो हम उसको कैसे स्मेल करेंगे कि वो ठीक भी है कि नहीं, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है या नहीं। तो ये चीज दोनों जो है वो लिंक्ड हैं और दोनों ही काम कर रही होती हैं एट द टाइम। टेस्ट क्वालिटी इफेक्ट क्या है, स्वीटनेस जो है ज्यादा एसोसिएटेड है हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज की कमी हो गई है, ठीक है, और ये है वो स्वीटनेस ही है। एंड देन सॉल्टी टेस्ट, जो सोडियम है वो हमारी प्रेजेंस है आपकी सॉल्ट की, और जो भी इंसान जिसको हम कहते हैं कि सॉल्टी फूड खाने का दिल चाह रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी को सोडियम की कमी है, जो सॉल्ट की कमी है, और वो सॉल्टी फूड खाने से ही आपकी कमी पूरी होगी। बिटर कंपाउंड्स आपके लिए रिजेक्शन रिस्पॉन्स रखते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज हो सकता है कि कौन से जो कंपाउंड है और टेस्ट है जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स रखते हैं, तो वो बिटर कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी और आपके लिए अच्छे हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे पॉइजन हैं, स्ट्राइकनाइन है, आर्सेनिक है, साइनाइड है, ये पॉइजन जो है वो काफी डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। कुछ बिटर जो है वो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती हैं उनकी, तो हम उसको उसके लिए मॉडिफाई भी कर लेते हैं अपने आप को। और बेसिक टेस्ट क्वालिटीज क्या हैं, 4 बेसिक टाइप्स हैं हमारी। बेसिक टेस्ट हैं सॉल्टी, सॉर, स्वीट एंड बिटर। और जो बाद में जो स्टडीज की गई हैं उसमें बेसिक जो 5th टाइप है उसको भी ऐड किया गया है। जैसे यूमामी है, यूमामी जिसे हम मीठी, ब्रॉदी एंड सेवरी भी कहते हैं, और ये मीठी कौन सा फ्लेवर है इसमें पूछा गया है एमसीक्यूज में, तो वो यूमामी है। एंड देन सोडियम क्लोराइड कौन सा है टेस्ट, वो सॉल्टी टेस्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है, वो सोर टेस्ट है। सुक्रोज कौन सा टेस्ट है, स्वीट, और क्यूनान बिटर है। ये भी एक एमसीक्यूज यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सा टेस्ट है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा टेस्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा टेस्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ द टंग, आपकी टंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रिसेप्टर्स वहां पे हैं टेस्ट के लिए, ओरिजिन एंड वैलेज हैं वहां पे आपकी सरफेस पे टंग की, जिसे हम पेपिला कहते हैं। पेपिला की टाइप्स क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी हवाले से इंपॉर्टेंट है, और उसकी टाइप्स में भी आपने सारी डेफिनेशंस करनी है। इन डेफिनेशन से भी एमसीक्यूज बने होते हैं, मोस्टली डेफिनेशन से ही एमसीक्यूज आते हैं। जैसे कि फिलीफॉर्म पेपिला है, वो शेप, वो कौन की तरह शेप है उसकी, और वो आपके इंटायर टंग सरफेस पे है, ठीक है, उसके रफ अपीयरेंस है। और फिंगरिफॉर्म पेपिला है, वो मशरूम की तरह दिखता है लेकिन वो आपके टिप पे है, टंग की और साइड्स पे है। तो ये है आपके, इसमें आपने देखना है, एमसीक्यू याद करनी है, डेफिनेशन भी और एमसीक्यूज के हवाले से भी, और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। फिलीफॉर्म पेपिला, फंगिफॉर्म, पॉलियड एंड सर्कमविलियड, ये 4 टाइप्स हैं पेपिला की। अच्छा, टेस्ट बर्ड में कितने टेस्ट सेल्स होते हैं, 50 to 100। एंड देन कौन सी नर्व्स जो है वो काम कर रही हैं, और डिफरेंट, ये भी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नर्व्स काम कर रही हैं। कॉर्डेड टिम्पनी नर्व कहाँ पे है, वो आपकी फ्रंट एंड साइड पे है टंग की, और ये भी एक एमसीक्यूज में यहाँ से भी आया हुआ है। और ग्लोसोफेरिंगल नर्व जो है वो कहाँ पे होती है, फेगस नर्व,
सुपरफिशियल पेट्रोसिनेसिल नाम और इनकी टाइप्स नाम की, और इनकी जो प्लेस है, इनकी एरिया जो है वो भी अच्छे से कंसीडर करना है उसको, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी। टेस्ट का पाथवे क्या है, जैसे हमारे ब्रेन में बाकी सारे पाथवे डिस्कस किए हैं, पीछे टच का पाथवे क्या है और फैक्ट्री का पाथवे क्या है, वैसे ही टेस्ट का पाथवे भी बताना है। टेस्ट का पाथवे कहाँ क्या है, उसमें कौन कौन से जो एरियाज हैं वो इंक्लूडेड हैं, और ये आपने अच्छे से रीड कर लेना है एक बार। और देन नेक्स्ट पिक्चर भी होगी, पिक्चर में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व है, मैसेज कहाँ से जा रहा है, उसके बाद कौन कौन से यहाँ पे नर्व्स हैं जो सारी आपके टंग से जो नर्व्स जा रही हैं सारी आपके फ्रंटल लॉब में, और फ्रंटल लॉब में जो दो उसके हिस्से हैं उसमें जा रहा है ये मैसेज। एंड देन स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव रिकॉर्डिंग है, इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, आगे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उनको एक बार रीड कर लें तो क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं। फ्लेवर की परसेप्शन, फ्लेवर क्या होता है, फ्लेवर इज इक्वल टू टेस्ट प्लस ऑल्फैक्शन, यानी फ्लेवर आपका कैसे आपको फ्लेवर महसूस हो रहा है, आपको फ्लेवर महसूस होगा टेस्ट करने से, उसको ऑल्फैक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल से भी और टेस्ट के सेंस से भी, तो दोनों सेंसेस हमारी एट द टाइम काम कर रही होती हैं। और ये भी आप सारा रीड करें एक बार इसको, जब हम नोस्ट्रिल को अपने पिंच करके कुछ भी खाना खाएंगे तो हमारे जो हमें जो सेंस ऑफ स्मेल है वो फील नहीं होगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि खाना जो है वो किस टाइप का है, वो फ्रेश खाना भी है या स्टेल है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारी वो भी काम कर रही हो। और मैसेज कैसे जाता है ये भी आपने देखना है कि ऑल्फैक्टरी से हमारे माउथ के अंदर से ही ये मैसेज जा रहा होता है, यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल के ही रेट्रोनेसल रूट है, नेसल फेरिंक्स है, यहाँ से मैसेज वो जाता है ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा के जानिब और जिससे हमें वो फील होता है। लेकिन वो एयर की वजह से जाता है, लेकिन अगर हम इसको पिंच करें अपनी नोस्ट्रिल को तो वो मैसेज नहीं जाएगा, बिकॉज हालांकि मैसेज अंदर से ही जा रहा है लेकिन वो आपकी एयर स्ट्रीम जो आपकी नोज से जा रही है उसके थ्रू ही वो मैसेज ऊपर को लेके जाते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा का वो टच करता है मैसेज, अगर वो पैसेज बंद हो गया एयर का तो ये मैसेज भी आपका ऊपर नहीं पहुंच सकता। आप कौन से लोग हैं जो कि फ्लेवर को लूज कर देते हैं, फ्लेवर फील नहीं होता, उनमें कीमोथेरेपी जो करवाते हैं, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ऐसा आपका केमिकल है जैसे उसका फ्लेवर जो है वो सेम ही होता है। परसेप्शन भी मैटर करती है, यहाँ पे आपकी हर इंसान की परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होती है, तो उसको डिफरेंट टेस्ट फील होता है। किसी को बिटर फील होता है एक इंसान को, अगर वो टेस्ट बिटर लग रहा है तो किसी को कोई टेस्ट फील नहीं होगा, किसी को उसमें सॉल्टी टेस्ट फील होगा। तो ये है कि आपकी परसेप्शन भी मैटर करती है हर इंसान की। और फिर ये साइंटिफिक है कि ओएफसी रिसीव करता है इनपुट, कहाँ कहाँ से वो इनपुट रिसीव करता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। फिर बायोमॉडल न्यूरॉन्स क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ओएफसी रिसीव करता है डिफरेंट विजन, डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं टेस्ट ऑल्फैक्शन टच वगैरह से भी मैसेज रिसीव कर रहा है, लेकिन मोस्टली जो है फर्स्ट एरिया यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं टेस्ट के भी स्मेल के भी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं टेस्ट में। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि एक ही फिनाइल हाइकार्बोमाइड है जिससे बिटर जो बिटरनेस है उसकी टेस्ट करवाई लोगों को, लेकिन किसी को बिटर लगा किसी को टेस्टलेस लगा, इस तरह वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। और हर इंसान को पता चला था कि डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट बड्स होते हैं सब में, तो कुछ टेस्टर्स होते हैं कुछ नॉन टेस्टर्स होते हैं, किसी को टेस्ट फील होता है ज्यादा और कोई नॉन टेस्टर होता है जिसको ज्यादा फील नहीं होता। प्रेफरेंस होती है आपकी फ्लेवर में, एसोसिएशंस भी होती हैं हमारी फूड आइटम के साथ, अच्छी और बुरी मेमोरीज होती हैं। एंड देन एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया कि अगर हम लाउड म्यूजिक प्ले करें तो लोग जो है वो ज्यादा क्विकली खाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक अगर पब्स में क्लब्स में वगैरह प्ले किया जाए तो लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 27 नेचर ऑफ परसेप्शन। नेचर ऑफ परसेप्शन में दो यहाँ पे प्रोसेसिंग मेथड बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग में आपके जो भी मैसेजेस जो स्पॉटली सेंसेशन होती हैं, जो मैसेज जाता है, जो पाथवे होता है, वो मैसेज पेरिफेरल नर्व्स जो है वो मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की जानिब लेकर जा रही होती हैं। तो वो आपका बॉटम अप प्रोसीजर है, यानी बॉटम से आपका मैसेज जो है वो अप यानी ऊपर जा रहा है, ब्रेन की जानिब जा रहा है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग यानी आप ब्रेन से मैसेज जो है वो नीचे आपकी दूसरी जो मोटर पाथवे है उसमें आ रहा है, मोटरवे जो है उसमें इंक्लूड है, यानी कि आपके देखेंगे आगे बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग में आपकी रिकग्निशन बाय कंपोनेंट्स की थ्योरी है, जिसमें आप कंपोनेंट्स को उसको करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जियोन्स हैं जो फीचर्स जिनसे आप आइडेंटिफाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एंड देन बॉटम अप अप्रोच फॉर अदर सेंसेस, दूसरी सेंसेस के लिए बॉटम अप अप्रोच जो है वो कैसे काम कर रही होती है, हेयरिंग में कैसे काम कर रही होती है, टच में, स्मेल में। ट्रांसडक्शन क्या होती है, ट्रांसडक्शन आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो रही होती है आपकी न्यूरल एनर्जी में, तो दैट इज ट्रांसडक्शन। पैटर्न रिकग्निशन में आप पैटर्न रिकग्निशन करते हैं, यानी आपको पैटर्न जो है वो रिकग्नाइज करते हैं। अच्छा, बियॉन्ड बॉटम अप में आप टॉप डाउन प्रोसीजर बताया गया, इसकी डेफिनेशन आपने देखनी है कि टॉप डाउन प्रोसीजर प्रोसेसिंग में क्या होता है। आपकी प्रायर नॉलेज एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी जो भी मैसेज आपको आ रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है स्टिमुलाई से, उसको अफेक्ट कर रही होती है। तो ये है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी आपका जो माइंड है उसमें वो इन्वॉल्व है, आपकी परसेप्शन में आपका माइंड इन्वॉल्व है, यानी स्टिमुलस एक ही है लेकिन आप परसीव उसको डिफरेंटली करेंगे बिकॉज ऑफ योर परसेप्शन, बिकॉज ऑफ योर प्रायर नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस। तो दैट इज योर टॉप डाउन प्रोसेसिंग। परसेप्शन को डिटरमाइन करते हैं थ्री सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन जो ओरिजिनेट हो रही है स्टिमुलेशन से, आपकी रिसेप्टर्स में इन्फॉर्मेशन आ रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्टेक्स्ट में, ये इन विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट आपका ये नहीं आपकी जो भी थिंकिंग या परसेप्शन है। उसके बाद नॉलेज है आपके एक्सपेक्टेशन क्या है उस परसेप्शन के साथ, परसीवर के साथ जो भी आपको स्टिमुलाई मिल रहा है। तो दोनों बहुत इजी प्रोसेसिंग है, टॉप डाउन और बॉटम अप का। और इसके पास आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि टॉप डाउन बॉटम अप प्रोसीजर क्या है। इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, टॉप डाउन या बॉटम अप को डिस्क्राइब करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में। अटेंशन आपकी इन्फ्लुएंस होती है स्टिमुलस से, आपका स्टिमुलस किस टाइप का है, स्टिमुलस ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आपकी अटेंशन जो है उस पर जाएगी। हेलमोर्स की थ्योरी है अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस की, यानी आपकी जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है कि आपकी जो प्रायर नॉलेज एक्सपेक्टेशन है वो आपको इफेक्ट कर रही है, उससे आपने अनकॉन्शियस यानी अनकॉन्शियसली आप इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं किसी भी कोई भी आपकी जो इवेंट है उसका आप इन्फ्लुएंस जो है वो निकालते हैं बिकॉज ऑफ योर परसेप्शन, यानी आपको ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है तो आप अपनी परसेप्शन से ही आप उसको अनकॉन्शियसली उसको इन्फ्लुएंस यानी उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा ये होगा। तो ये हेलमहोल्ट्ज ने ये थ्योरी दी थी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सी आपके काम की वीडियोस मिलने वाली हैं, फ्यूचर में आपको बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे इस पे। तो आई होप सो कि आपने कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर है 28 लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग आपका प्रोसेस है एक्सपीरियंस के बेस पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि मोस्टली आया हुआ है कि लर्निंग हमारी इफेक्ट करती है, आपकी कंसिस्टेंट चेंज होता है बिहेवियर में या फिर वो अनकंसिस्टेंट होता है या फिर वो इस तरह का एमसीक्यूज यहाँ पे डिफरेंट करके उन्होंने पूछा होता है। तो ये आपने बताना है कि वो कंसिस्टेंट चेंज आपके बिहेवियर में आता है लर्निंग की वजह से। एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस में क्या इंक्लूड है, आपकी इंफॉर्मेशन है। एक्सपीरियंस के हवाले से भी डेफिनेशन एक्सपीरियंस की, बिहेवियर में जो चेंज आता है लर्निंग जो है वो उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते और ये पूरा आपने जस्ट रीड करना है एक बार इसको। रिलेटिवली कंसिस्टेंट चेंज होता है आपके बिहेवियर में, कंसिस्टेंट है विद ओवर टाइम। लर्निंग हैबिचुएशन में डिफरेंस क्या है, हैबिचुएशन जो आपके बिहेवियर में डिक्रीज होता है, जो आपका बिहेवियर किसी भी स्टिमुलस की बार बार आने से, जैसे कोई ड्रामा देखते हैं आप उसमें इमोशनल सीन है, आप एक बार देखेंगे बार उसको दोबारा देखेंगे तो आप उसके रिस्पॉन्स जो है वो आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स जो है वो उसमें कम हो जाएगा। हैबिचुएशन लर्निंग नहीं होती, उसमें एक चीज डिफरेंस है हैबिचुएशन में या फिर लर्निंग में डिफरेंस क्या है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन या फिर आपकी हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन में डिफरेंस क्या है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। और हैबिचुएशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या है ये हो सकता है। तो हैबिचुएशन लर्निंग नहीं होती, इस पे एमसीक्यूज भी हो सकता है। और आपकी इसमें डिफरेंस क्या है, चेंज इन इमोशनल रिस्पॉन्स, कि आपका इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो परमानेंट नहीं होता, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स वो चेंज हो जाता है। एंड देन सेंसिटाइजेशन में आपका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा होता है, आपका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, स्टिमुलस आपको वही बार बार प्रेजेंट हो रहा है लेकिन आपका बिहेवियर इसमें इंक्रीज हो जाता है, यानी आप सेंसिटाइज हो जाते हैं उसमें। बिहेवियरिज्म के पायनियर कौन थे, फाउंडर कौन थे, जॉन वाटसन। और बिहेवियर एनालिसिस का कांसेप्ट किससे दिया, बीएफ स्किनर ने। क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलव ने, और उन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया, गैस्ट्रिक जूसेस में वो इन्वॉल्व थे, उनकी वर्किंग थी उसमें। डाइजेशन के हवाले से फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स चेक कर रहे थे, वो एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कंडीशनिंग को। तो इंसिडेंटल डिस्कवरीज हैं उनकी। क्लासिकल कंडीशनिंग का ओवरऑल प्रोसीजर, ओवरऑल प्रोसेस जो है ये भी आपने
अच्छे तरीके से देखना है, उसको कंसीडर करना है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करें, ये स्टेजेस क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन कौन सी हैं, तो ये आपने कम्प्लीटली इसको करना है मेमोराइज। न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा होता है, ये इसमें डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या फिर आप की एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ये न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा था, उसके एक्सपेरिमेंट में बेल थी या फिर वो फूड था या मीट था या फूड पाउडर था। अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा होता है, कंडीशनल स्टिमुलस कौन सा होता है, इनकी सबकी डेफिनेशंस और इनका प्रोसीजर क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, इसको सबको कंसीडर करना है। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था ये, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, इसको जस्ट एक बार आपने रीड करना है और आपको मेमोराइज हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन अच्छे से देखनी है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या कौन सा है। यहाँ पर स्कोला ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पर, वो देखना है आपने, कंटिजेंसी एक्सपेरिमेंट था। कंडीशनिंग का प्रोसेस क्या है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। कंडीशनिंग का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, कंडीशनिंग आपकी टाइप ऑफ लर्निंग है और लर्निंग की टाइप्स कितनी हैं। यहाँ पे ये देखना है आपने, क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि लर्निंग की टाइप्स क्या हैं, जिसमें कंडीशनिंग है, इंट्यूशन है, ट्रायल एंड एरर है और मॉडलिंग है। ये कंडीशनिंग की हम टाइप्स लर्निंग की टाइप्स हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंटर में भी आपने पढ़ी होंगी अब। और लर्निंग की टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, उसमें आपने एग्जांपल्स भी देनी है। जैसे मॉडलिंग है, तो मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग में इमिटेशन या कॉपी करते हैं बच्चे, दूसरे बड़ों कॉपी करके सीखते हैं, तो दिस इज मॉडलिंग। एसोसिएशन प्रोसेस क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो वो एसोसिएशन ही है बिटवीन टू स्टिमुलाई, जिसमें हम एसोसिएट कर लेते हैं कंडीशनिंग हमारी कैसे होती है, ये सारा प्रोसीजर। और उसमें कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे इनकी, स्टिमुलस, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, इसको भी आपने कंसीडर करना है। तो जनरलाइजेशन है या फिर डिस्क्रिमिनेशन में वो डिफरेंस पूछ सकते हैं या उसको पूछ सकते हैं वो डिफरेंशिएट करें इनमें, या फिर एग्जांपल्स के साथ इनको आपने क्लैरिफाई करना है। एवरीडे आपके एक्सपीरियंसेस हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कैसे होती है, वो कैसे वो हेल्प कर रही होती है आपको, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोसेस कैसे आपको हेल्प करता है। और हमें ओवर सेलेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ओवर रिस्पॉन्सिव भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे रिलेटेड विद जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक्विजिशन कैसे होती है किसी भी स्टिमुलस की, एंड देन एक्सटिंक्शन क्या है, ये सारे ही टर्म्स आपने कंसीडर करनी है इसमें। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन कैसे होती है, इस पे एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इन टर्म्स के हवाले से। एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, देन एप्लीकेशन कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एसोसिएशन है बिटवीन द स्टिमुलाई, कैसे बनती है, और एप्लीकेशन, यानी हम इसको क्लासिकल कंडीशनिंग को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फोबिया, किसी भी फियर में, फूड अवर्जन में, एडवर्टाइजिंग में, तो ये सारी ही चीजें जिसमें हम इसको करते हैं। ट्रीटमेंट को हम कैसे, ट्रीटमेंट जो है वो फोबिया का वो क्या है, काउंटर कंडीशनिंग है, सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन है। फोबियाज हमारी इरेशनल फियर्स होते हैं, ऑफन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये है, ये भी आपने कंसीडर करने हैं, जो कि एमसीक्यूज के हवाले से ये हाईलाइट नहीं हुए, कुछ भी इस तरह के भी थे। तो सोशल फोबिया क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या है उसका, ग्रेजुअल एक्सपोजर है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। एडिक्शन है, अवर्जन थेरेपी क्या होती है, किसी भी हम पेयर करते हैं फियर नोजिया इंड्यूसिंग ड्रग को विद नार्कोटिक। नार्कोटिक यानी आपका कोई स्मोकिंग करता है इंसान, उसके सिगरेट में हम इस तरह का सब्सटेंस इंक्लूड करते हैं जो कि उसे नोजिया फील हो, तो वो उसको फिर छोड़ देगा ऐसा ऐसा। ये अवर्जन थेरेपी में होता है। काउंटर कंडीशनिंग है, काउंटर कंडीशनिंग में आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग ही है, उसका स्टेप्स क्या है, और ये आपके एडिक्शन, जो अभी आपकी सब्सटेंस एडिक्शन होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है ये प्रोसीजर। एडवर्टाइजिंग में हम क्लासिकल कंडीशनिंग यूज करते हैं, और उसके हवाले से ये टर्म्स है, ये आपने कंसीडर करनी। क्लासिकल कंडीशनिंग है, हमारी डेली लाइफ में क्लासिकल कंडीशनिंग का रोल क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन कैसी होती है कि एक बैड एक्सपीरियंस जो है वो हम कैसे पूरे ग्रुप से नफरत करना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर जनरलाइजेशन। एंड देन लर्निंग प्रेजुडिस, प्रेजुडिस भी हम इसी तरह सीखते हैं, कंडीशनिंग के थ्रू ही, एसोसिएशन के थ्रू ही, और उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और ये एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके। और देन केस ऑफ न्यू बॉर्न कंडीशनिंग है, ये कंडीशनिंग है, हमारी डेली लाइफ में कंडीशनिंग कैसे होती है।